सियाराम। मैं संदीप मिश्र शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल भागवत गंगा पर। आज मित्रों यह सरजूपारायण ब्राह्मण वंशावली की दूसरी वीडियो है और पहले वीडियो में आप लोगों ने जाना कि हम सरजूपारायण ब्राह्मणों को या ब्राह्मणों को किन किन बातों को जानना अनिवार्य होता है, आवश्यक होता है, ताकि हम समाज में बता सकें अपने बारे में किसी को। आज हम जानेंगे कि सरजूपारायण ब्राह्मणों में आपस में छोटा बड़ा कौन है, विभाजन कैसे हुआ है, क्या भेद हैं दोनों में, तीनों में, उसके बारे में जानेंगे। देखिए, सरजूपारायण ब्राह्मणों में कोई भेद नहीं है, सारे ब्राह्मण एक ही हैं। किंतु पुराने समय में, यानी कि जब वेद पढ़ाने की परंपरा, पठन पाठन की परंपरा जब प्रारंभ हुई, तो उस परंपरा में सर्वप्रथम वेद पढ़ाने का प्रारंभ किसने किया? श्री गर्ग ऋषि ने। गर्ग ऋषि ने पढ़ाना जब वेद को प्रारंभ किया तो उन्होंने सबसे पहले अपने शिष्यों को यजुर्वेद का पाठन प्रारंभ किया, यानी पढ़ाना चालू किया, यजुर्वेद को पढ़ाया। और उसके बाद गौतम ऋषि ने प्रारंभ किया और उसके बाद शांडिल्य ऋषि ने प्रारंभ किया। तो सामवेद और यजुर्वेद का पठन पाठन ये कराते थे। तो ये प्रशस्त वेद माने गए, कर्मकांड इत्यादि का और गायन का आप जानते हैं सामवेद में है वर्णन। तो इन दोनों को ब्राह्मणों के लिए अच्छा माना जाता था, इसलिए श्रेयस्कर माना जाता था। तो ये उच्च श्रेणी में आए, यानी गर्ग और गौतम और शांडिल्य, ये तीनों ऋषि उच्च श्रेणी में उस समय आए। ये विभाजन है, ये विभाजन नहीं है, मतलब ये ऊंचे माने जाने लगे उस समय से। क्यों? चूँकि ये यजुर्वेद पढ़ाते थे और यजुर्वेद में कर्मकांड इत्यादि का अच्छे से वर्णन मिलता है, सामवेद में गायन इत्यादि का वर्णन मिलता है, जो ब्राह्मणों के लिए प्रशस्त हैं। आगे चल करके 13 ऋषि और वेद पठन पाठन के कार्यक्रम में आगे निकले। तो उन 13 ने में भी किसी ने अथर्ववेद पढ़ाया, किसी ने ऋग्वेद पढ़ाया। इस प्रकार उन लोगों ने, किसी ने धनुर्वेद का अध्ययन कराया, जो ब्राह्मणों के लिए उतना प्रशस्त नहीं माना गया उस समय के हिसाब से। तो ये 13 में हो गए। तो एक गर्ग, गौतम, शांडिल्य 3 में गिने जाने लगे और बाकी के जो थे 13 ऋषि वो 13 में गिने जाने लगे। और फिर 16 ऋषियों ने वेद का पठन पाठन कराया, इसलिए 16 में गिने जाने लगे। तो ये सिंपल सा भेद है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सारे ब्राह्मण अंततः एक ही हैं। बस यही एक कारण था कि जिन लोगों ने अथर्ववेद इत्यादि पढ़ा वो थोड़ा यजुर्वेद पढ़ने वालों से उनकी कैटेगरी नीचे हो गई। और सामान्य बात है, जब हम लोग भी देखिए विद्यालय में जाते हैं, तो जब हम लोग पढ़ने जाते हैं, जो छोटी कक्षा के बच्चे होते हैं वो आगे बैठते हैं और जो वो पीछे बैठते हैं, छोटी कक्षा वाले, और बड़ी कक्षा वाले आगे बैठते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ भी भेद हैं उसी प्रकार से। और ये कोई बंटवारा नहीं है, ये कोई बाँट बखरा नहीं है। यहाँ सामान्यतया 3 और 13 का यही सिस्टम है, यही भेद है। तो ये भेद हो गए। और एक पंक्ति पावन ब्राह्मणों का भेद होता है। पतिहा बाबा लोग आज भी हमारे समाज में उपलब्ध हैं, मौजूद हैं, प्राप्त भी होते हैं। वो पंक्ति पावन समाज जो है वो काफ़ी प्रशस्त है अपने कर्म को लेकर के, अपने नित्य कर्म को लेकर के। किसी एक पर्टिकुलर वीडियो में पंक्ति पावन ब्राह्मणों पर विचार होगा, वो भी बताया जाएगा। तो वो हमारे ही समाज के हैं और हमारे ही गोत्र जैसा सब कुछ सिस्टम उनके यहाँ भी हमारे ही जैसा होता है। बस कुछ कर्म उनके हैं जो अभी तक वो लोग करते चले आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी अभी तक चली आ रही है उनके यहाँ वंश परंपरा। तो वो आज भी पंक्ति पावन गिने जाते हैं। तो ये सरजूपारायण ब्राह्मणों में कैटेगरीज हैं, अलग अलग भेद हैं और इनमें कोई आपसी मतभेद नहीं उत्पन्न होना चाहिए। जो आज के लोग कहते हैं कि फलाने तो पाणे हैं तो ये मिश्रा जी से छोटे हो गए या शुक्ला जी से ये छोटे हो गए, ऐसा कोई भेदभाव आपसे भी ब्राह्मणों में नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमियाँ जो हमारी हैं वो कमेंट में ज़रूर आप बताएं। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सादर जय सिया राम।